गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी और आज आपको प्राणायाम करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस प्राणायाम के बारे में बताऊंगी कि इसको क्या कहते हैं। मैं आपको आज नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। इसे जब भी हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले इस प्राणायाम को करते हैं क्योंकि जो ये प्राणायाम है ये हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है, हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है, इसलिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। हमारे शरीर में जो हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती हैं उनकी शुद्धि करता है। इस प्राणायाम को लगातार 1 मंथ तक करने से हमारे शरीर की सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है, इसलिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं और इसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। इस प्राणायाम को अनुलोम विलोम भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये प्राणायाम करके दिखाऊंगी, उसके बाद इसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बना लें और आपका जो हैंड है, लेफ्ट हैंड है जो, उसमें आपके ज्ञान मुद्रा इस ढंग से बनेगी, लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से रखने, अपने घुटनों से थोड़ा नीचे रखें। ऐसे किसी ने नहीं करना, इसको थोड़ा सा ऐसे घुटनों से नीचे। जो हमारे राइट हैंड है, राइट हैंड से हम मुद्रा बनाएंगे इस तरह। आपकी जो फर्स्ट 2 फिंगर हैं उनको नीचे की ओर रखें और ये जो लास्ट की 2 फिंगर्स हैं इनको इस तरीके से मुद्रा बनाएं और अपने राइट नॉस्ट्रिल पर अंगूठे को धीरे से लगाते हुए धीरे धीरे सांस को लें और सांस ऐसे लेंगे कि हमारी सांस लेते हुए आवाज नहीं आनी चाहिए। उसके बाद दोनों फिंगर्स को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रख के थंब को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेते हुए और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हुए बाहर करें। इस तरीके से इसको हम 7 और 8 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं। और इस प्राणायाम में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जब भी हम सांस लेते हैं, किसी भी नॉस्ट्रिल से हम सांस ले रहे हैं तो हमारे सांस लेने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और सांस हम जितने सेकंड में हम सांस लेते हैं उससे डबल सेकंड में हमें सांस को बाहर छोड़ना होता है। और जितने सेकंड में हम उनको सांस को बाहर छोड़ते हैं, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। बिगिनर्स के लिए पूरक और रेचक होता है, कुंभक नहीं होता, क्योंकि कुंभक में हमें अपना सांस को अंदर रोकना होता है और ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, क्योंकि उन्हें सांस रोकने का नहीं पता होता कि कितनी देर तक सांस रोका जा सकता है और इसको कैसे किया जाता है। इसलिए बिगिनर्स हमेशा पूरक और रेचक करते हैं। पूरक में हम सांस लेते हैं, जितने सेकंड में हम सांस लेते हैं, जितने रेशो में हम सांस लेंगे उससे डबल रेशो में हम सांस को बाहर एक्सेल करेंगे। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके बेनिफिट्स में हमें जिनको हार्ट रेट्स की प्रॉब्लम होती है, हमारी हार्ट रेट्स सही होती है और हमारे जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो सही होती है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, फेस पर चमक आती है। और इस प्राणायाम का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि इस प्राणायाम को करके हम जब भी उठते हैं हमें बहुत ही शांति फील होती है। हमें शांति का मतलब हर जगह हर चीज शांत दिखती है। जैसे हम इस प्राणायाम को करके आंखें खोलते हैं, हमें हर चीज ठहरी हुई सी नजर आती है।
जिससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। और जिनको जैसे इसमें अगर कुंभक करते हैं तो कुंभक जब भी हम कुंभक करते हैं, कुंभक करते हुए हमें जितनी देर तक हम अपने सांस को अंदर रोक सकते हैं उतनी देर तक सांस रोकना है, और उसके बाद उससे डबल रेशो में हमें श्वास को बाहर छोड़ देना है। ऐसे ही हमें इसका सबसे ज्यादा फायदा कब होता है, इस प्राणायाम का सबसे ज्यादा फायदा सुबह के टाइम होता है। सुबह के टाइम 8 बजे से पहले हमें ये प्राणायाम करना चाहिए। आई होप सभी को मेरी टेक्निक समझ में आ गई होगी और सभी अपने घर पर ये प्राणायाम करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।